नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां छोटी छोटी आदतें बड़ी कामयाबी बन सकती हैं, या शायद एक बड़ा खतरा। ये है एटॉमिक हैबिट, लिखी है जेम्स क्लियर ने। ये बस एक किताब नहीं, ये एक राज है, एक कोड है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाता है। क्या आप इस कोड को तोड़ पाएंगे? चलिए इस गहरे राज के जंगल में कदम रखते हैं, जहां हर कदम पर एक नया चैलेंज, एक नया खुलासा और शायद एक बड़ा ट्विस्ट भी छुपा हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आपके लिए एक टेस्ट होने वाला है। सोचिए, एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी आदत और आपकी जिंदगी का पूरा रुख बदल जाता है। जेम्स क्लियर एक आम इंसान था, जिसका एक दिन बड़ा हादसा हो गया। एक बेसबॉल की वजह से उसका चेहरा टूट गया और वो जिंदगी के कोने में चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी को वापस बनाया। एटॉमिक हैबिट में वो बताता है कि कैसे हम भी अपनी आदतों को अपने सुपर वेपन बना सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी ना है। एक रात जब वो अपने रूम में सोच रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या ये उसकी सोच थी या कोई और चीज उससे कुछ कहना चाहती थी? ये राज अभी खुला नहीं, चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए इस किताब के पहले पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें, हर पलट के साथ एक नया राज खुलेगा और हर राज के साथ एक नया सवाल। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर फर्स्ट। एक रात का अंधेरा, एक छोटा सा घर और एक आदमी जो अपने आप से लड़ रहा है। ये जेम्स क्लियर की कहानी है, जब उसने अपनी जिंदगी के टुकड़े उठाना शुरू किए। एक दिन जब वो हॉस्पिटल से वापस आया, उसने देखा कि उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर्स ने कहा, तुम वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन जेम्स ने एक फैसला लिया, छोटी छोटी आदतों से वो अपनी जिंदगी को वापस बनाएगा। उसने हर दिन 1% बेहतर होने का टारगेट रखा। लेकिन ये इतना सीधा नहीं था। एक रात जब वो अपने बेड पर लेटा था, उसने सुना एक टिक टिक की आवाज। क्या ये उसकी घड़ी थी या कोई और चीज उसे चेतावनी दे रही थी? जेम्स कहते हैं कि आदतें एटम बम जैसी होती हैं, छोटी लगती हैं लेकिन उनका असर बड़ा होता है। वो कहता है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप ये 1% का चैलेंज ले पाएंगे, या फिर ये छोटी सी आदत आपके लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगी? जेम्स कहते हैं कि शुरुआत छोटी करो, जैसे हर दिन 2 पुशअप या 5 मिनट पढ़ाई। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस शुरुआत को जारी रख पाएंगे? ये राज अभी आगे खुलेगा। चैप्टर 2। अब सोचिए, एक जंगल जहां हर पेड़ आपकी आदतों का सिग्नल है और हर जानवर आपके दिल की चाहत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 पार्ट से बनती है। क्यू मतलब इशारा, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स मतलब जवाब और रिवॉर्ड मतलब इनाम। एक दिन जब जेम्स अपने रूम में बैठा था, उसने देखा कि उसकी कॉफी की खुशबू उसे ऑफिस जाने के लिए बुलाती है। ये क्लू था। फिर उसकी इच्छा जागी कॉफी का स्वाद लेने की। उसने कॉफी बनाई, ये रिस्पॉन्स था। और जब उसने पी, उसको सुकून मिला, ये रिवार्ड था। लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, उसने सपना देखा कि ये साइकिल टूट गई। क्या कोई उससे इसे रोकना चाहता था? जेम्स कहते हैं कि आपकी आदतें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप इन 4 पार्ट्स को समझ नहीं लेते। क्लू को बदलो, जैसे अपने फोन को किचन में रखो ताकि स्क्रॉलिंग बंद हो। क्रेविंग को कंट्रोल करो, अपनी इच्छा को पॉजिटिव में बदलो। रेस्पॉन्स को आसान बनाओ, जिम के लिए कपड़े पहले से तैयार रखो। और रिवार्ड को मजेदार करो, खुद को छोटी सी ट्रीट दो। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपनी पुरानी आदतों का क्लू तोड़ पाएंगे? क्या आप उस जानवर को हरा पाएंगे जो आपके अंदर छुपा है? ये जंग का एक और मोड है। चैप्टर 3। अब एक और ट्विस्ट आता है। जेम्स कहते हैं कि जिंदगी एक युद्ध है, 1% का युद्ध। एक बार जब वो अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था, उसने देखा कि वो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन जब बारिश हुई, उसने सोचा आज नहीं। लेकिन उसके अंदर की आवाज बोली, बस 1% ट्राई करो।
उसने छोटी सी रन की और वापस ट्रैक पर आ गया। लेकिन रात को जब वो सोया, उसने सपना देखा कि कोई उसकी रफ्तार रोक रहा है। क्या ये उसका डर था या कोई और उसे टेस्ट कर रहा था? जेम्स कहते हैं कि हर दिन 1% की इम्प्रूवमेंट आपको चैंपियन बना सकती है। वो कहते हैं कि अगर आप फेल भी हो तो 1% पीछे जाओ, लेकिन रुकना मत। ये डिसिप्लिन का राज है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या आप अपने 1% को हर दिन निभा पाएंगे? क्या आप उस रात सपने से लड़ पाएंगे? ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब एक और गहरा राज, अपना एनवायरनमेंट। जेम्स कहते हैं कि आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक आप अपने आसपास को नहीं बदलते। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में था, उसने देखा कि उसके डेस्क पर चॉकलेट्स पड़े हैं और वो हर दिन उन्हें खा लेता है। उसने चॉकलेट्स को हटा दिया और उसकी आदत खुद ब खुद बदल गई। लेकिन एक रात जब वो घर आया, उसने देखा कि कोई उसके रूम में चीजों को रीअरेंज कर चुका था। क्या ये उसका दिमाग था या कोई और उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था? जेम्स कहते हैं कि एनवायरनमेंट आपकी आदतों का जाल है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फ्रीज में हेल्दी स्नैक्स रखो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने बेड के पास रखो। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपना एनवायरनमेंट बदल पाएंगे? क्या आप उस जाल से बाहर निकल पाएंगे जो आपको पुरानी आदतों में उलझा रहा है? ये राज अभी पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 5। अब आता है सफर का अंतिम मोड़। जेम्स कहते हैं कि आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। एक रात जब वो अपने आप से बात कर रहा था, उसने कहा, मैं एक रनर हूँ। ये कहने के बाद उसकी रनिंग आदत मजबूत हो गई। लेकिन एक दिन जब वो रेस जीतने वाला था, उसने देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा था, एक शैडो। क्या ये उसकी पुरानी आइडेंटिटी थी जो वापस आना चाहती थी? जेम्स कहते हैं कि आपकी आदतें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप खुद को नहीं बदलते। कहना शुरू करो, मैं हेल्दी हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। ये आइडेंटिटी आपके एक्शन को कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मिटा पाएंगे? क्या आप उस शैडो से लड़ पाएंगे? ये मिरर अभी आपके सामने है। चैप्टर 6। अब एक और लेयर खुलती है। जेम्स कहते हैं कि जिंदगी में प्लेटस आते हैं जब आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। एक बार जब वो अपनी राइटिंग पर काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन उसने एक नया ट्रिक ट्राई किया, हर दिन 100 वर्ड्स लिखना। और फिर एक दिन उसने देखा कि वो 1000 वर्ड्स तक पहुंच गया। लेकिन रात को उसने सपना देखा कि कोई उसकी पेन तोड़ रहा था। क्या ये प्लेट्यू का असर था या कोई और उसे रोकना चाहता था? जेम्स कहते हैं कि प्लेटिस के बाद ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, जब आपकी आदत एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। उसके लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपने प्लेट्यू से गुजर पाएंगे? क्या आप वो ब्रेक पॉइंट ढूंढ पाएंगे? ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। चैप्टर 7। अब आता है अंतिम चैलेंज। जेम्स कहते हैं कि आदतें तब तक नहीं बनती जब तक आप उन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। एक दिन जब वो अपनी सुबह की रूटीन बना रहा था, उसने देखा कि हर चीज एक फ्लो में आ गई। लेकिन एक रात जब वो सोया, उसने सपना देखा कि कोई उसके रूटीन को जलाना चाहता है। क्या ये उसका डर था या कोई और उसकी कामयाबी से डर रहा था? जेम्स कहते हैं कि आपकी आदतें तब तक नहीं टिकेंगी जब तक आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं। ये एक कमिटमेंट है। तो सस्पेंस ये है, क्या आप इस कमिटमेंट को निभा पाएंगे? क्या आप अपनी ऑटोमिक हैबिट से एक नया आप बन पाएंगे? दोस्तों, ऑटोमिक हैबिट एक ऐसी किताब है जो आपके हर छोटे फैसले को एक बड़े राज में बदल देती है। ये सस्पेंस, ये चैलेंजेस, ये लेसन्स, सब कुछ आपके लिए एक मिरर है। अगर आप इस मिरर को देखते हैं तो शायद आपकी जिंदगी एक नया रूप ले ले। तो चलिए इस किताब को सुनिए, इस समरी को अपनाओ और अपने आप को बनाइए। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज अभी बाकी है। साथियों, अब तक आपका टिके रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपकी एक ऑटोमिक हैबिट ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट बुक में आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।